मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का आपके अपने प्रिय चैनल महर्ष पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राहु देवता के आने वाले जो 18 महीने हैं वह मीन राशि के जातकों के लिए कैसे होंगे और इसके आप क्या रेमेडियल मेजर ले सकते हैं, कौन से उपाय ऐसे कर सकते हैं जिससे कि आपको राहु का जो प्रभाव है वह कुछ कम देखने को मिले। तो रास्ते पे यदि चलते हुए आपको कहीं खाई दिखे तो खाई पहले से आप जान जाएं कि आगे आने वाले रास्ते में खाई है तो आप उससे बचाव कर सकते हैं, उससे बच करके आगे निकल सकते हैं। और यदि आपको ये जानकारी ना हो कि आगे रास्ते में हमको खाई मिलने वाला है तो आप अंधे रूप से जा करके उस खाई में गिर सकते हैं। तो राहु आपके राशि में आ गए हैं तो इसका क्या प्रभाव आपके राशि पर होगा, आपके जीवन पर होगा, इस चीज को आप पहले जान जाएंगे तो उसके उपाय और उसके निदान का भी आपको संज्ञान हो जाएगा। क्योंकि यदि समस्याएं आप पहले से जान जाएंगे तो उसका सॉल्यूशन आप खुद से निकाल लेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज की चर्चा करने जा रहा हूं कि आप के लिए राहु देवता क्या ऐसा करेंगे जिससे कि आपको बचाव की आवश्यकता है। कहा भी गया है एवरी प्रॉब्लम हैज एन सॉल्यूशन, अर्थात प्रत्येक समस्या का एक सॉल्यूशन अर्थात हल होता है। तो आपको अपनी समस्या जो वस्तुतः आपके लिए राहु देवता लेकर के आएंगे उसको जानना नितांत आवश्यक है। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसी चीज के बारे में मैं चर्चा करूंगा और यह भी बताऊंगा कि आपको इस 18 महीने में कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और उन सावधानियों के पीछे तर्क क्या है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपकी राशि से संबंधित ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आता रहता हूं। शुरू करते हैं। राहु देवता आपके राशि अर्थात मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। विगत 18 महीनों में आपने बहुत ही झंझावात देखने का काम किया था। धन स्थान में राहु देवता आपके 18 महीनों तक रहे तो अब वह आपकी राशि में आ गए हैं। राशि में आने के बाद राहु देवता आपके लिए क्या करेंगे यह जानना आपके लिए आवश्यक है। वस्तुतः आपका लग्न जो है आपकी पर्सनालिटी है, आपका व्यक्तित्व है, आपका सोच है, आपका जीवन स्तर है, आपकी इम्यूनिटी है। आप कैसा सोचते हैं यह लग्न से ही देखा जाता है। तो लग्न का राहु आपके इन सारे व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा, चाहे वह एक्सटर्नल व्यक्तित्व हो अथवा इंटरनल व्यक्तित्व हो, दोनों को यह प्रभावित करने का काम करेगा। अब राहु प्रभावित कैसे करता है? राहु के बारे में एक चीज आप जान लीजिए, राहु वस्तुतः एक छाया ग्रह है और छाया ग्रह राहु आपके निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, अर्थात भ्रमात्मक स्थिति ऐसा पैदा कर देता है जिससे कि आप अनिर्णय की स्थिति में हो जाते हैं। तो आपके व्यक्तित्व में भी ऐसी कुछ चीजें शामिल हो सकती हैं जो कि आपको अनिर्णय की स्थिति में डाल सकती हैं। अब अपने स्वास्थ्य को ही ले लीजिए। यदि आप ने अभी तक स्वास्थ्य को बना करके रखा है, सब कुछ ठीक है, फिर भी राहु ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि आपको हमेशा यह मन में और जीवन में हमेशा यह शंका बनी रहेगी कि वाकई मैं स्वस्थ हूं भी अथवा नहीं। दूसरी चीज, आप किसी कुसंगत में पड़ सकते हैं। बस कुसंगत का मतलब यह है कि राहु जो है कुसंग का कारक है, यह आपको इस प्रकार के लोगों से भेंट करा देगा, ऐसे लोगों से आपका मुलाकात हो करा सकता है जिनके संपर्क में आने से आप अनेक बुराइयों के जाल में फंस सकते हैं। धूम्रपान, मदिरापान, जुआ, सट्टा, लॉटरी, व्यभिचार, ये सारी चीजें राहु का अपना कारकत्व है। यानी आप
को समाज में ऐसे लोगों के संगत को त्याग देना चाहिए जो इन सब व्यभिचार इत्यादि कार्यों में लिप्त हैं, क्योंकि यदि आप इनकी संगत में जाएंगे तो राहु आपके लिए काफी कठिन स्थिति पैदा कर देगा, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा काफी धूमिल कराने का काम करेगा। तो ऐसे व्यभिचारी लोगों के साथ आप दूर रहें। तो राहु लग्न में आकर के ये सब आपको करा सकता है और आपको इन्हीं चीजों से बचना है। राहु की दृष्टि आपके पंचम स्थान पर जाएगी। पंचम स्थान का राहु आपके जीवन में एक अनिर्णय की स्थिति ला देता है, अर्थात व्यक्ति क्या सोचता है और क्या करता है उसमें एक रूपता नहीं होती। उसको किस समय में, किस अवधि में कौन सा निर्णय लेना चाहिए वह चीज नहीं जान पाता। उसकी एकाग्रता भंग हो जाती है। वह ऐसे द्वंद्व में पड़ा रहता है कि वह यह सोच ही नहीं पाता कि हमें क्या करना उचित है, क्या अनुचित है। तो इसलिए आपको इस अवधि में काफी सोच विचार करके हर एक चीज के बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता है। और उसमें यदि किसी का सहयोग, किसी सज्जन पुरुष, किसी साधु व्यक्ति का सहयोग भी लेना पड़े तो आप लीजिए, किसी से सलाह भी लेना हो तो आप लीजिए, किंतु आप बहुत ही सोच विचार करके जीवन में कोई निर्णय लेने का काम करिए। यह आने वाले 18 महीने आपके लिए अनिर्णय की स्थिति न पैदा कर दे। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति कोई निर्णय लेता है तो निर्णय लेने के बाद जो उसका रिजल्ट उसके सामने आता है वह काफ़ी उसको उद्वेलित करने वाला होता है, काफ़ी बुरा होता है। तो कोई भी कार्य शुरू करने से पहले आप सोच विचार करके और अच्छे प्रकार से जान समझ करके उसका निर्णय लें। राहु व्यक्ति के अंदर एक प्रकार की ऐसी डिजायर, ऐसा इच्छा, तीव्र इच्छा पैदा कर देता है जिससे कि व्यक्ति बिना श्रम के, बिना किसी प्रयास के वह अचानक से धनी बनने की सोच रखने लगता है। उसके अंदर ऐसी इच्छा जागृत हो जाती है कि अचानक बिना किसी प्रयास के वह लखपति करोड़पति बन जाए। इसके लिए वह गलत रास्ते को भी अख्तियार करता है। तो आप ऐसे किसी भी डिजायर, ऐसी किसी भी इच्छा का परित्याग कर दें जो कि आपके श्रम को बढ़ावा न दे, आपके परिश्रम के बिना ही आपको सब कुछ दिलाने का काम, क्योंकि यह संसार जो है बिना श्रम के कुछ नहीं मिलता। आपको परिश्रम करना है और बिना परिश्रम किए यदि आप कोई चीज पाने की इच्छा रखते हैं तो केवल आपका यह दुस्वप्न है, यह साकार होने वाला स्वप्न नहीं है। तो इस प्रकार के इच्छाओं के वशीभूत होकर के आप अपने जीवन में काफी कठिन परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसे बचना चाहिए। अब राहु की दृष्टि जो है सप्तम स्थान में जा रही है। सप्तम स्थान व्यवसाय का है, पार्टनरशिप का है और यह आपके रोजी रोजगार का है। तो ऐसे व्यक्ति से आपका संगत करा सकता है, ऐसे लोगों से आपकी संगत करा सकता है जो ऐन मौके पर आपको धोखा दे सकते हैं। तो आप कभी भी पार्टनरशिप किसी से करें तो बहुत विचार करके, बहुत ही सोच करके आप पार्टनरशिप में जाएं। और कोई नया व्यवसाय शुरू करने से पहले आप अपने दिल और दिमाग दोनों का सामंजस्य बना करके उसको सोचें और उसके नफे नुकसान को पहले ही आकलन कर लें, ताकि बाद में आपको पश्चाताप न करना पड़े। बहुत बार ऐसा भी होता है कि राहु बिजनेस व्यापार में अचानक से परिवर्तन कराता है। व्यक्ति सोचता है कि मैं यह कार्य कर रहा हूं, यह कार्य ठीक नहीं है, ऐसा करूंगा तो मुझे बहुत ही अच्छा वृद्धि मिलता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। नया काम शुरू करता है और उस नए काम से उसे पहले वाले से भी ज़्यादा उसमें कठिनाई और उसमें जिल्लत झेलनी पड़ती है, उसको काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो ऐसी किसी भी स्थिति से बचे। और अच्छा तो यही होगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी लगन और तन्मयता के साथ आप कार्य करें। बिजनेस व्यवसाय में चेंज करने की आप न सोचें, और यदि चेंज करना भी है तो इसमें काफ़ी आप विचार करके तब करें, यह आपके लिए लाभप्रद रहेगा। राहु की स्थिति की जो दृष्टि है यह आपके भाग्य स्थान पर भी जा रही है। तो भाग्य का मतलब यह है कि आपकी धर्म कर्म के अंदर जो रुचि है यह प्रभावित हो सकती है। व्यक्ति
जब आस्था से जुड़ा रहता है, कोई भी भगवान के प्रति उसकी आस्था हो, आध्यात्म के प्रति आस्था हो, तो वह गलत से दूर जाता है। क्योंकि ईश्वर ऐसा, जो भी व्यक्ति ईश्वर के नजदीक जाता है वह बुराइयों से दूर होता जाता है, स्वभावगत रूप से वह बुराइयों से दूर होता है। धर्म स्थान पर, आपके भाग्य स्थान पर राहु की दृष्टि आपको धर्म से च्युत कर सकता है, अध्यात्म से च्युत कर सकता है, ईश्वर के प्रति लगाव से आपको दूरी बना सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप ईश्वर में लगातार विश्वास करते रहें, उनके प्रति श्रद्धा और आस्था बनाए रखें। आप ईश्वर से दूर होने की कोशिश न करें। यदि आप ईश्वर से दूर जाएंगे, भगवान से दूर जाएंगे, धर्म से दूर जाएंगे, तो धर्म विरुद्ध व्यवहार करने वाले को ही राहु देवता सबसे अधिक पीड़ित करते हैं। तो आप धर्म से जुड़े रहें, ईश्वर से जुड़े रहें, भजन करते रहें, चिंतन करते रहें, आध्यात्म जगत में आप अपने को संलिप्त रखेंगे तो राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इस पर राहु मदिरापान का, व्यभिचार का, झूठ का, फरेब का, गलत संगति का और अच्छे लोगों के साथ उसके संबंध विच्छेद का कारक है। तो आप इन सारी चीजों को जान करके, समझ करके और इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखेंगे तो राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यदि आप गलत संगत में जाएंगे, कुसंगत, आप स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि राहु देवता आपके लग्न में है, स्वास्थ्य में प्रभावित कर सकते हैं। तो आप अपने खान पान पर भी नियंत्रण रखें। खान पान पर नियंत्रण रखेंगे, तैलीय चीजों से बचे रहेंगे तो राहु देवता आपके लिए कोई रोग व्याधि का सृजन नहीं कर पाएंगे। और यदि कोई भी रोग व्याधि आपके शरीर में आ जाती है तो आप अपने चित्त और मन को एकाग्र चित्त बनाए रखें। एकाग्रता बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। आप भ्रम की स्थिति में कभी न जाएं। जब भी भ्रम की स्थिति में आपको जाना हो तो आप ईश्वर की शरणागति में चले जाएं। इससे आपको बहुत ही सुकून मिलेगा, बहुत ही शांति मिलेगी और सारी समस्याएं कट जाएंगी। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।